गोमो के पुराना बाजार में शनिवार को गोमो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें चैम्बर के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता का उद्देश्य हाल ही में एक व्यवसाय से जुड़े कथित यौन शोषण मामले के कारण संगठन की छवि धूमिल होने पर स्थिति स्पष्ट करना था। चैम्बर के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश सिंह ने कहा कि संगठन पूरी तरह एक व्यावसायिक संस्था है और इस मामले में उसका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि बिना पुष्टि के चैम्बर पदाधिकारियों का नाम जोड़कर खबरें प्रकाशित या प्रसारित न की जाए। वहीं राजीव सोनी ने बताया कि द चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोमो नामक संस्था का जिला चैम्बर के निर्देश पर पहले ही विलय किया जा चुका है। सभी व्यापारियों से एकजुट रहने की अपील की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई व्यवसायी एवं सदस्य उपस्थित रहे। 11/2026 उस कांड के संबंध में आप लोगों को बुलाया गया है। कुछ प्रिंट मीडिया में कुछ न्यूज़ ऐसा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी के द्वारा दिक्कत ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम लेने से एक ही संस्था है जो ऑल ओवर इंडिया रन करती है और उसमें हम लोगों के छवि पे कुछ दाग लग रहा था, जिसके शुद्धिकरण के लिए आप लोगों को बुलाया गया है कि द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक एनजीओ संस्था है। उनके द्वारा ये कार्य किया गया था, जो भी कांड है। इसलिए कृपया कर आप लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो आप लोग न्यूज़ चलाएं तो उसमें द चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम पूर्ण रूपेण अंकित करें। हेडिंग्स में आता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, द नहीं होता है। भले आपने नीचे पूर्ण रूपेण उसका खंडन किया है, लेकिन ऊपर बहुत से लोग केवल हेडिंग देख के ही अपना न्यूज़ पढ़ना छोड़ देते हैं और एलिगेशन हम लोगों पे आता है। तो आप लोग कोशिश करें कि इस चीज़ में सुधार कर हम लोग को राहत दें। धन्यवाद। अलग होकर के अपना दूसरा संस्था बनाए थे, उसमें हम भी उस द चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष 2 साल 3 साल हम लोग रहे। लेकिन हम लोगों को लगा कि इस तरह से छोटे से बाज़ार में एक व्यवसायी संगठन को अलग अलग संस्था बना करके रहने से जो है किसी का भी फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग जो है अपने में मंथन करके अपने जितने भी सदस्य थे, चूँकि छोटा सा बाज़ार है, सबको लगा कि नहीं, आपस में ये जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए जिला से भी हम लोगों के पास हमेशा दबाव आता रहा कि आप लोग एक बैनर के अंदर आइए। तो इसमें हम लोग मंथन करके अपना आस्था और विश्वास जताते हुए हम लोग गोमो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो पहले से हमारे गोमो में कई सालों से स्टार्टिंग से एक ही चैम्बर का एक संस्था था जो गोमो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, उसमें हम लोग सब जो है विगत 21 जनवरी 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके द चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोमो का विलय का घोषणा हम लोगों ने किया था और अपने पुराने चैम्बर में हम लोग विलय हो गए। तो इस तरह का उसका कारण यही था कि हम लोग व्यवसाय एकता पर जोर दें। हम लोग संगठन बना के कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम लोग शुद्ध रूप से व्यवसाय हित में काम करने के लिए इस संगठन का हम लोग जो है गठन किए हैं। और जिला चैम्बर का हमेशा ऊपर से यही रहता है कि आप लोग जो है एकजुट रहिए, व्यवसाय एकता पर जोर दीजिए। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो इसलिए आज का मुख्य उद्देश्य ये था, बीच में जो पिछले 2 दिनों पहले घटना घटी, एक व्यवसाय के द्वारा किया गया, जिस पे थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ। उसका मैटर आप लोगों ने प्रिंट मीडिया में प्रिंट किया, जिस पे हेडिंग आप लोगों ने बहुत अच्छा कवर किया, बहुत अच्छा ये न्यूज़ बनाया। लेकिन कवर में क्या हुआ गलती कि जो मीडिया का जो हेडिंग था, बहुत से लोग हेडिंग ही पढ़ते हैं। हेडिंग में लोगों के द्वारा ये लिखे गए गोमो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी के द्वारा, जहाँ हम लोगों के द्वारा ये जब न्यूज़ निकला तो जिला से काफ़ी कस्टमर का, तो चाची से और बाकी सदस्यों से ये सवाल आने लगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कौन पदाधिकारी ऐसा किया, जबकि हम लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि भाई पूरा न्यूज़ पढ़ ले, उसमें दा लिखा हुआ है। लेकिन दा का देखिए, इसमें आप लोगों का भी गलती नहीं है। एक्चुअली इस संस्था का, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जन्म ही फर्जी तरीके से हुआ है। बहुत ही साजिश के तहत मिलता जुलता नाम रखा गया
एक छोटा सा सिर्फ दा लगा दिया गया, जिसका खंडन हम लोग पूर्व में भी किए हैं। और इसका आप लोगों के साथ साथ इस व्यक्ति ने, ये संस्था ने फर्जी तरीके से हर सरकारी महकमा में, हर सरकारी कार्यालय में भ्रमित किया है, ये बोलकर कि चेंबर ऑफ कॉमर्स। लेकिन डिटेल में आप जाएंगे तो उसका नेचर ही अलग है। हमारा संस्था का नेचर ही बिल्कुल अलग है। हमारी संस्था निष्पक्ष काम करती है, नीति पे काम करती है, और कहीं भी किसी भी तरीके का किसी को भी ज़रूरत पड़े वो आता है। लेकिन जो हेडिंग था चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी के द्वारा, हम लोगों को पदाधिकारी को काफ़ी जवाब देना पड़ रहा है। इसके लिए हम लोगों को लगा कि नहीं, एक बैठक बुला करके ये क्लियर कर दिया जाए कि द चेंबर ऑफ कॉमर्स और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दोनों अलग अलग संस्था है। द चेंबर ऑफ कॉमर्स एक NGO के तहत चलती है, और हम लोग ऑल ओवर इंडिया अपने एक नीति के तहत चलाते हैं। देखिए, ये घटना तो घटा वाकई में व्यवसाय के द्वारा किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। ये घटना नहीं घटना चाहिए था, क्योंकि अगर पूरे गोमो में अगर देखा जाए तो सबसे मुख्य बाजार पुराना बाजार हुआ, जो रिटेल सेक्टर से माना जाता है, जहाँ महिलाएं खुल कर आती है और अपना हक बाजार में लेती है। लेकिन एक व्यवसायी के द्वारा एक पदाधिकारी उसी व्यवसाय का संगठन का पदाधिकारी बन कर के ये घटना कृत्य किया गया, जो काफ़ी निंदनीय है, जो नहीं होना चाहिए था।